मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं दमचेक। इस वक्त राजस्थान में चुनाव की धमक जो है वो अपने परवाज पर है और राजस्थान में इस वक्त सत्तारूढ़ सरकार कांग्रेस की है। सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ सवाल होंगे जो तीखे भी होंगे, तल्ख भी हो सकते हैं। राजनीति में सवाल पूछा जाना वाजिब भी है। स्वागत है आपका जी। पहला सवाल तो आपसे ये है जो आप पर इल्ज़ाम की तरह है कि आप बाहर से आए हैं और ये इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ बनाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बाहर की बात है, मैं 40 साल से यहाँ राजस्थान में हूँ और 40 साल बाद भी कोई बाहर का व्यक्ति होता है तो मैं समझता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंदर का कब होगा वो। नहीं, इसको प्रचारित किया गया है, इस बार इसको प्रचारित किया गया है तो डिफेंड करने प्रचारित पिछली बार भी किया गया था, लेकिन सीकर की जनता अच्छी प्रकार से इस बात को जानती है कि 5 साल में जिस प्रकार से लोगों के बीच में रहा हूँ, 5 साल तक मैंने जिस प्रकार से काम किया है, 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में बैठ करके जिस तरह से काम किए हैं, क्योंकि न मेरे पास कोई फैक्ट्री है, न मेरे पास कोई पेट्रोल पंप है, न मेरे पास दुकान है, न पर और कोई काम है। 24 घंटे यहाँ बैठ करके काम किया है और मैं सन 80 से यहाँ पर बैठ करके काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक इस बहकावे में नहीं आएगी जो झूठे नारे लगा करके और लोगों को ठगना चाहेंगे, वो लोग ठगी में आएगी नहीं। आपको सबसे गरीब सांसद जरूर कहा जाता है, लेकिन जो अभी आपने डिफेंड किया है, जिस सवाल का आपने जवाब दिया है, तो उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप जनता तक पहुँच नहीं पाए। ये दूसरी वाली बात है जो आप बता रहे हैं। मैं इससे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में खड़ा हूँ। यहाँ के प्रत्येक गांव को मैंने 2 बार टच किया है और इस विधानसभा में डेली डायरी मेंटेन करता हूँ। 5 साल में मेरे 50 दौरे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रत्येक पंचायत को मैंने 2 बार टच किया है, 50 दौरे मेरे यहाँ हुए हैं, तो इससे अधिक संपर्क और क्या हो सकता है। नहीं, एक जाट फैक्टर की भी बात चल रही है कि जो साधु होते हैं, हालांकि उनकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इस बार आपको जाट कहकर प्रचारित भी किया जा रहा है कि जाटों का कॉन्टेस्ट है। देखिए, मैं सन्यासी हूँ, मैंने जातिवाद में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए सब जातियाँ समान हैं। आदमी जन्म लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाता और उसकी एप्लीकेशन पर जन्म भी नहीं होता। अगर एप्लीकेशन पर जन्म हो तो सब आदमियों का अरपति घरों में जन्म हो, ये ईश्वर की व्यवस्था है। मेरा जन्म जाट परिवार में हुआ है और मैं इसमें गौरव भी महसूस करता हूँ कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद मैं जिस संस्था से जुड़ा और जिस विचारधारा से जुड़ा, महर्षि दयानंद की विचारधारा से, वैदिक विचारधारा से, आर्य समाज से, मैं किसी प्रकार की जाति विश्वास नहीं। मैं 36 जाति का, 36 कौम का सन्यासी हूँ और प्रत्याशी हूँ। इस बार विकास के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? मैं पिछली बार जो सांसद बना तो मेरे सामने हमारे क्षेत्र की जनता ने 2-3 बातें मुख्य रूप से रखी थी। प्रमुख मांग थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमें 7 मेडिकल कॉलेज मिले थे, वो 7 अन्यत्र स्थापित कर दिए गए थे। सीकर की आवश्यकता को देखते हुए खासतौर से युवा पीढ़ी इस बात के लिए लालायित थी कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेरी मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 8वां मेडिकल कॉलेज विद बजट दिया, जिसका काम चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। ईश्वर ने चाहा तो शायद साल शुरू हो जाए। दूसरा काम था कि मैं सांसद जब चुनाव लड़ा तो उससे 6 साल पहले मीटर गेज के ट्रैक को उखाड़ के फेंक दिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सीकर वो क्षेत्र है जहाँ इस शेखावाटी अंचल में देश के सबसे अधिक सैनिक हैं, शेखावाटी अंचल में देश के सबसे अधिक व्यापारी हैं, शेखावाटी अंचल के अंदर 2 धार्मिक स्थान खाटू और सालासर है, और इसके बावजूद भी सारे राजस्थान में, मैं देश की बात नहीं करूँगा, सारे राजस्थान में सबके बाद में यदि यहाँ पर कोई ब्रॉडगेज का काम हुआ तो शेखावाटी में हुआ। इसके दोषी हमारे से पहले के सांसद हैं और वो सरकारें हैं जिन्होंने इस काम को नहीं किया। मैंने सांसद बनने के बाद में केवल मात्र 4 साल के भीतर बल्कि 3 साल के भीतर उस मीटर गेज को ब्रॉड गेज में चेंज करवा करके उस पर ट्रैक पर गाड़ियाँ चलवा दी हैं। तो ये मैंने काम किया। तीसरा काम मैंने किया, मेरे क्षेत्र के अंदर, आप यहाँ लक्ष्मणगढ़ खड़े हैं, आप यहाँ से जो सालासर जाते तो सड़क की हालत क्या थी, आज वहाँ स्टेट हाईवे है। नवलगढ़ के लिए स्टेट हाईवे है, मुकुंदगढ़ के लिए स्टेट हाईवे है। आप सीकर से सालासर जाएंगे तो स्टेट हाईवे है, सीकर से झुंझुनू जाएंगे तो 4 लेन सड़क है। तो सड़कों का जाल बिछा। आपके लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही पेट्रोल पंप के पास में एक अंडरपास बनाने के लिए कितने धरने और आंदोलन हुए, और केंद्र में कांग्रेस का मंत्री होते हुए इसी डिपार्टमेंट का वो अंडरपास नहीं बना पाया। उसका श्रेय भी मुझे मिला और हमारी जनता को, मेरी भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
तो काम किए हैं विकास के, सड़कों के काम किए। एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक सैनिक अकादमी थी, सारी सेना को 9% सैनिक देने वाला क्षेत्र यदि कोई है शेखावाटी है, उस मेरे सीकर का हिस्सा है। लेकिन केवल एक मोहाली के अंदर सैनिक अकादमी थी। अगर हिंदुस्तान की दूसरी सैनिक अकादमी खुली तो मेरे कार्यकाल के अंदर अलावता में खुली। मैं कितने काम आपको गिनाऊं? तो उन कामों के बलबूते के ऊपर मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा। आने वाले समय की बात बता देता हूं। मेरा क्षेत्र, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 80% ड्राई हो गया, डार्क जोन में आ गया। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। और मेरा अगला एक स्टेप होगा कि 24 साल पहले हरियाणा के साथ में जो समझौता हुआ था, जिसको पहले वाली सरकारें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, यहाँ सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार रही है, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन वो उसको लागू नहीं करवा पाई। हमने उस समझौते को MOU उसका बना दिया है, उसको लागू करवाने का निश्चय कर लिया है, उसका बजट स्वीकृत करवा दिया है और आने वाले 5 साल के अंदर हम पानी पिला देंगे यमुना का। जब सत्तारूढ़ सरकार, कांग्रेस की परंपरा है राजस्थान की कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा कमबैक करती है जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, तो इस बार आप अपनी ज़मीन को कैसे देख रहे हैं, बीजेपी की ज़मीन को? देखिए, हमने इस मिथक को अटल जी के समय भी तोड़ा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय चुनाव हुआ था, तो यहाँ से हमारे 18 MP चुन करके गए थे। और इस बार तो माननीय मोदी जी ने देश के अस्तित्व के लिए, देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए, देश की गरिमा के लिए जो काम किए हैं, और मैंने मेरी लोकसभा में जो काम किए हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने विधानसभा में लोगों के साथ धोखा करके, छल करके, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रामलीला मैदान, हमारे जिला स्टेडियम में ये कहा कि किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। अशोक गहलोत सत्ता में आए तो कहा 2 लाख के करेंगे, और अब 200, 200, 300, 300, 500 के चेक दे रहे हैं। तो किसान ठगा सा अनुभव कर रहा है, नौजवान ठगा अनुभव कर रहा है। हम आपको 3,000 रुपये देंगे, 3,500 रुपये देंगे। अब तक तो वो ये तय नहीं कर पाए कि तुम 10वीं पास को दोगे, 12वीं पास को दोगे, ग्रेजुएट को दोगे, पीस्ट पर। और एक बात और कहते हैं कि जिसको छात्रवृत्ति मिली है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। छात्रवृत्ति गरीब बच्चा मिल लेता है, जो वो बच्चा लेता है जो गरीब है, निर्धन है, उसी को इससे वंचित कर दोगे तो काहे का रोजगार बता दोगे। तो आज नौजवान ठगा हुआ है, किसान ठगा हुआ है, इनके छलावे में अब दोबारा नहीं आने के। और आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भाजपा की आएंगी। हम अगर वो ऐसा आता है, अगर ऐसा जनादेश आपको मिलता है तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। लेकिन एक जो अंतिम सवाल बच जाता है कि भाजपा से कभी बागी होकर आपके सामने कॉन्टेस्ट में एक कद्दावर नेता है, तो आपको क्या लग रहा है, जनादेश क्या होगा? देखिए, आदमी के काम को देखिए कि पब्लिक, वो 3 बार सांसद रहे और मंत्री रहे, क्योंकि उनकी अटल जी के सैनिक भी रहे, कभी उनकी उपलब्धियों को भी देखेंगे। अटल जी के सैनिक रहे, लेकिन वो तो अटल जी, मोदी और वसुंधरा सबको छोड़ के भाग गए। अब वो राहुल के सैनिक हैं, अटल जी के सैनिक नहीं हैं। जब सेनापति के साथ में आदमी खड़ा होता है तब देखा जाता है वो कहाँ खड़ा है। जब महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण पांडवों की ओर थे और उनका पूरा परिवार कौरवों में खड़ा था, तो वहाँ सारे धराशायी हुए थे। इसलिए आप इस बात की चिंता मत करो कि किस जगह खड़े हैं। तो आपके हिसाब से जंग दिलचस्प होगी, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में होगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।